हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल एआर ट्यूशन में। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेके आए हैं संविधान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम में संविधान से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग इन वीडियो को देखते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। अगर आपको इसका आंसर पता हुआ है तो आप वीडियो को रोक के कमेंट में आंसर बताइए, फिर देखिए आपके मार्क्स कितने आए कितने नहीं, आंसर सही है नहीं। इसका राइट आंसर आपका है, एक मिनट रुकिएगा बस, 26 नवंबर 1949। अब इसी में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था तो पेपर में कभी कभार सिर्फ 26 तारीख आ जाती है, कभी 26 नवंबर सिर्फ आ जाएगा या कभी सिर्फ 1949 आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इसी से हमारे 3 क्वेश्चन बनकर तैयार हो सकते हैं। कभी 26 तारीख आ जाए, कभी मंथ नवंबर आ जाए, कभी 1949। इससे आप याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कि संविधान कानून के समक्ष जो समानता रखी जा सकती है वह अनुच्छेद 14 के अनुसार रखी जा सकती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संविधान के जनक, जनक मतलब होता है पिता, कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब की या कंपटीशन की, तो आपको इसका तो आंसर पता ही होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथा प्रश्न आपके लेके आए हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? भारत ने वो कब लागू किया गया था? बना कभी और था, लागू कभी और हुआ ना। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर है बी। देखिए याद रखिएगा, संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, पर संविधान मतलब शुरुआत कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा आप लोग, अब ये सेम क्वेश्चन में कराया हुआ था। इसमें भी जनवरी 1950 और 26 तीनों चीज़ें याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाएंगे, आप लोग सिर्फ ईयर याद करके जाएंगे जिससे दिक्कत हो जाएगी कि हमें मंथ भूल जाएंगे। अब मंथ याद करके कभी डेट और ईयर पूछ लिया जाएगा, इसीलिए आप पूरा याद करके जाइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इन्होंने पूछा कि संविधान की जो बुक है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी 6 मौलिक अधिकार। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार संविधान में दे रखे हैं। अभी हम लोग छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग बता सकते हैं आपके कितने नंबर सही आए हैं 5 में से। इसी के साथ साथ मेरा एक और चैनल है टीच बाय एआर कोचिंग, वहाँ पर हम आपको एकेडमिक पढ़ाते हैं। आपको 9th 10th 8th क्लास या अलग भी कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आने, वो सभी पढ़ाते हैं। इंग्लिश आपकी पूरी कंप्लीट कर रखी, एक बार जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसके साथ आपको पीडीएफ अगर चाहिए होते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिलेंगी। छठा प्रश्न आपका है,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है? भाग ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुआ है भाग 4 में। किस में हुआ है? भाग 4 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पर हम नहीं बोलेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलेंगे। देखिए आप लोग बिना बोले सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। 7वां प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बनाया किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। में लागू कब हुआ और कब मतलब अपनाया गया, सब में अंतर है, याद रखिएगा सही से। प्रश्न नंबर 8 आपका है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। प्रश्न नंबर 9 आपका, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? पूछा कि अगर संविधान के अंदर जब आपातकालीन स्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए भाग, इसको रोमन गिनती में याद रखिए, इसको 10 और 11 और 4 यानी 14, इसको बोल सकते हम लोग 14। भाग 14 में ये भाग 15, भाग 18 और ये 20 लिख दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 14, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 20। तो इसका राइट आंसर आपका है सी भाग 18 में आपका आपातकालीन प्रावधान का भी बताया गया है। 10वां प्रश्न आपका है, संविधान में शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? संविधान में शक्तियाँ होती हैं, उनका विभाजन हम कैसे करें, इन लोगों को इधर इधर बांटें, उसका प्रावधान भी बताया गया है। ऑप्शन ए पहली अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची में, और एक मिनट मिस्टेक हो गया, फिर से बोलते हैं। ऑप्शन ए पहली अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर है सी 7वीं अनुसूची में। शक्तियों का विभाजन संविधान के 7वीं अनुसूची में दे रखा है कि मंत्री जी को कौन सा पद मिलेगा, एमएलए कौन सा, इन सब के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 11, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? जो दल बदल विरोधी कानून है वो संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर है ए 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून किस में है? 10वीं अनुसूची में। 12वां प्रश्न आपका है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने पूछा कि समवर्ती सूची है संविधान में किससे ली गई है, वो ली गई ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ली गई कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 13वां प्रश्न आपका है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23A। ऑप्शन डी अनुच्छेद 23A में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार बताया गया है।
अब कभी कोई पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 21A में, 21 मत बोलिएगा, 21 के पार्ट है, अनुच्छेद 21A में। आइए 14वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न आपका है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। एकल नागरिकता ली गई थी हम लोग की ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन बी। किससे ली गई है? ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमें एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई हमारे संविधान में। 15वां प्रश्न आपका और लास्ट प्रश्न है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। 15वां प्रश्न है आपका, संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, अनुच्छेद सी वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अब आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। हम इसे प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद।